हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एमर सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो बेसिकली ये लेक्चर सीरीज़ नंबर 1 है, जिसमें हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फ्यूचर को डिस्कस करेंगे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फ्यूचर कौन कौन से। प्लस में हम थोड़ा ओवरव्यू भी लेते चलेंगे, इंट्रोडक्शन भी लेते चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका का, यहाँ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को हम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन या यूएस यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली ये नाम है, ये टर्म्स हैं जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जाना जाता है। तो बेसिकली जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना था 1787 में, 1787 में बना था और इनफोर्स हुआ था 1789 को। ठीक है, तो बेसिकली जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 7 आर्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है। दुनिया का सबसे शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है, जो मुश्तमिल है 7 आर्टिकल्स के ऊपर। 7 आर्टिकल्स हैं, उसमें से जो 3 आर्टिकल्स हैं वो स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ लेजिस्लेटिव बताते हैं। तो आर्टिकल नंबर 1 लेजिस्लेटिव पावर बताता है, आर्टिकल नंबर 2 एग्जीक्यूटिव का बताता है, आर्टिकल नंबर 3 जुडिशरी बताता है। बकाया जो बकाया 4 आर्टिकल्स बचे हैं वो डिफाइन करता है पोजीशन ऑफ स्टेट को। स्टेट की पोजीशन से रिलेटेड आर्टिकल नंबर 4 बताता है हमें। मोड्स ऑफ अमेंडमेंट जो है वो हमें बताता है आर्टिकल नंबर 5। सुपरमेसी ऑफ नेशनल पावर वो हमें बताता है आर्टिकल नंबर 6। और रेटिफिकेशन जो है वो हमें बताता है आर्टिकल नंबर 7। तो बेसिकली ये आर्टिकल्स 7 हैं जो इन चीज़ से डील करते हैं, जो हमने डिस्कस की। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन या ब्रीफ आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, साइलेंट फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली ये 7 जो इम्पोर्टेंट हैं, इसमें और भी 4-5 और भी साइलेंट फीचर्स हैं, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं, जो हर एग्ज़ाम में भी आते हैं। ये नंबर 1 है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 3 है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, नंबर 4 है सेपरेशन ऑफ पावर, नंबर 5 है चेक्स एंड बैलेंसेस, नंबर 6 है जुडिशल रिव्यू, नंबर 7 है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो नंबर 1 पे आते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्यूचर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स के कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक सिंगल बुक में अवेलेबल हो, या वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे एट द टाइम पार्लियामेंट ने पास किया हुआ हो। तो इसीलिए हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि उसे पार्लियामेंट ने पास किया है, वो एक सिंगल बुक में है, कोडिफाइड है, उसमें 7 आर्टिकल्स हैं। तो इसीलिए हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नंबर 2 पे आते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिजिड जैसे ही पाकिस्तान का रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे ही अमेरिका का भी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अमेरिका का मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में, क्योंकि जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। एक स्पेशल एंड डिफ़िकल्ट प्रोसीजर बनाया गया है, जो वो दूसरे ममालिक, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो नहीं किए जाते, क्योंकि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए इसको रिजिड कहा गया है कि अमेंड करना थोड़ी टफ है, थोड़ी डिफ़िकल्ट है। उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर बनाया गया है, जिसके 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1 है प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट। तो नंबर 1 पे प्रपोजल देंगे अमेंडमेंट के। नंबर 2 जो मेन चीज़ है वो है रेटिफिकेशन ऑफ प्रपोजल। रेटिफाई कब होता है, उस पर जो है रेटिफिकेशन उस प्रपोजल के ऊपर जो है वो करना बहुत टफ है। तो इसीलिए इसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ, बाय कैमरल लेजिस्लेचर। बाय मीन्स टू, कैमरल मीन्स चैम्बर।
तो जो यूके की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। यूके नहीं, यूएसए अमेरिका में पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, जिसके 2 चैम्बर्स हैं। नंबर वन है लोअर हाउस, जिसे हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। नंबर 2 पे है अपर हाउस, जिसे हम सेनेट कहते हैं। जैसे ही पाकिस्तान में लोअर हाउस नेशनल असेंबली, अपर हाउस सेनेट है, तो इधर भी अपर हाउस सेनेट ही है, बट लोअर हाउस जो है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और आर्टिकल नंबर 1 के मुताबिक ऑल लेजिस्लेटिव पावर आर वेस्टेड इन कांग्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि जो भी लेजिस्लेटिव पावर है वो कांग्रेस को दिए गए। कांग्रेस मीन्स के पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट साइलेंट फ्यूचर है। अब आते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर तो शायद पहले से ही आप जानते हो, जैसे ही आप मोंटेस्क्यू की थ्योरी पढ़ी होगी, तो वो सेपरेशन ऑफ पावर के मुताबिक है। तो 3 पिलर्स या 3 इंस्टीट्यूशन जो है पे गवर्नमेंट उस पर डिवाइड की गई है, गवर्नमेंट के सेपरेशन ऑफ पावर की गई है, पावर को सेपरेट किया गया है कि गवर्नमेंट में जो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशंस के अफेयर में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, उससे मना किया गया। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे कि पावर डिवाइड किए गए हैं कांग्रेस, प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी। कांग्रेस मीन्स के पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, और जुडिशरी में ये पावर्स जो हैं सेपरेट किए गए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का ये कॉन्सेप्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चलकर, क्योंकि ये बहुत डीपली टॉपिक है। इधर मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं चेक एंड बैलेंसेस। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो मेन साइलेंट फ्यूचर जो है ना, ये चेक एंड बैलेंसेस जो दूसरे कई कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इसमें देखा जाए कि जो भी सेपरेशन ऑफ पावर की गई है, पावर्स को डिवाइड किया गया है, तो ये साइलेंट फ्यूचर ये चेक एंड बैलेंसेस करेगा कि उस सेपरेशन ऑफ पावर का कोई मिस यूज़ तो नहीं कर रहा, उसके ऊपर वो जो है चेक एंड बैलेंसेस रखेंगे इंस्टीट्यूशन के ऊपर कि ये इंस्टीट्यूशन अपना पावर जो है मिस यूज़ तो नहीं कर रहा, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस रखेंगे। ये जो साइलेंट फ्यूचर है मुझे बहुत पसंद आया। ये जो चीज़ जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में, हर ममालिक में चेक एंड बैलेंसेस होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे हमने डिस्कस की थी, ऑल इन ऑल प्रेसिडेंट ही होता है। तो आर्टिकल नंबर 2 के मुताबिक ये बता रहा है कि पावर्स इलेक्शन दियर मैटर रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 2 प्रेसिडेंट के मैटर से रिलेटेड इलेक्शन पावर्स के ऊपर डिस्कस करेगा। और फर्दर ये भी कह रहा है कि प्रेसिडेंट 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाएगा और वो कांग्रेस में आंसरेबल नहीं होगा। उसको पार्लियामेंट में अगर कोई इशू होता है, उसके रिलेटेड मैटर कोई होता है, उसके ऊपर वो आंसरेबल नहीं है। बट ये है कि वो कांग्रेस को डिज़ोल्व नहीं कर सकता, पार्लियामेंट को डिज़ोल्व नहीं कर सकता। और उसकी अपनी कैबिनेट होती है जिससे वो असिस्ट करता है, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर से उसे रन करता है। तो प्रेसिडेंट के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।